पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की इंतखाबात मार्च अप्रैल में होने की पेशगोई। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा काफली के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने साथ दिया है। पीर को कौमी असम्बली अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। बिलावल भुट्टो ने उनसे ज़्यादा बैरून मुल्क दौरे किए, अपने पैसे पर दौरे कर रहे हैं, तो क्या बिलावल के ये निजी दौरे हैं? मुस्लिम लीग नून का वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के बहाली का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पार्टी का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने के लिए दरख्वास्त तैयार। इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज इलाही को अबूरी नहीं मुकम्मल रिलीफ दिया गया। साद रफीक ने कहा कि कल के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में सुकम है। एक तरफ 18 दिन का वक्त दिया और दूसरी तरफ एतमाद का वोट लेने का खुला ऑप्शन दिया। 18 दिन का वक्त देने से हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा बढ़ गया। एतमाद के वोट के लिए कोई डेडलाइन होनी चाहिए थी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास 11 जनवरी को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक असम्बली न तोड़ने की यकीन दहानी की शर्त पर परवेज इलाही को बतौर वजीर आला पंजाब बहाल किया था। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर महकमा रिलीफ इकबाल वजीर की लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर में तल्ख कलामी वीडियो वायरल हो गई। लोकल गवर्नमेंट हुकाम का दावा है कि सूबाई वजीर और उनके हामियों ने अमले को कई घंटे बंद रखा। उन्हें उनके हिस्से की क्लास 4 नौकरियां देने का कहा, लेकिन वो शिमाली वजीरिस्तान की विलेज काउंसिल्स के 4 मुलाजमीन के ऑर्डर ले जाने पर बज़िद थे। बात चीफ सेक्रेटरी और दीगर वज़रा तक पहुंची मगर इकबाल वजीर नहीं मान रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद जियो न्यूज़ ने सूबाई वजीर से मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता किया। सूबाई वजीर इकबाल वजीर का मौक़िफ़ देने से गुरेज और बदकलामी। कोरोना पहले भी चीन से आया, अब भी चीन से आने का खतरा। NCOC ने शहरियों को खबरदार कर दिया, हिफाजत के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। अवामी मकामात पर शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत भी नहीं की जा रही। चीन में लॉकडाउन खुलने और फ्री ट्रैवलिंग से पाकिस्तान में वेरिएंट आने का खतरा है। NCOC हुकाम का कहना है कि माजी की तरह पाकिस्तान कोरोना के किसी नए वेरिएंट को कंट्रोल करने के लिए तैयार है। मुल्क में कोरोना वैक्सीन के अहल 90% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल है। 95% आबादी को वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक लग चुकी है। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.7% तक पहुँच गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक शख्स इंतकाल कर गया। बीमार 17 अफराद की हालत तशवीशनाक। मजीद 13 अफराद में कोरोना की तशखीस। चीन में मुमकिना तौर पर एक ही रोज में 3 करोड़ 70 लाख अफराद कोरोना में मुब्तला। मगरबी मीडिया की जानिब से इस माह के पहले 20 रोज में तकरीबन 25 करोड़ चीनी शहरियों के कोरोना से बीमार होने का खदशा का इजहार। चीन में साले नौ के मौके पर बड़े शहरों से लोगों के आबाई इलाकों में लौटने के सबब कोरोना केसेस मजीद बढ़ने का खदशा। भारत में कोरोना वबा के फैलाव के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम जारी। रियासतों को ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक करने की हिदायत। चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकॉन्ग से आने वाले मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट लाजमी करार। बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग। उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक समेत कई रियासतों में कोरोना की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। हैदराबाद दक्कन के कई स्कूल्स में मास्क पहनना दोबारा लाजमी करार। मकामी तौर पर तैयार करदा कोरोना की नेजल वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी। भारत में कोरोना वायरस के 10 वेरिएंट्स मौजूद हैं। भारत में आज कोरोना के 201 केसेस, एक शख्स की हलाकत रिपोर्ट हुई है। मुल्क के मैदानी और पहाड़ी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। पहले से सर्द मौसम का सामना करने वाले बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में कल से बारिश और मजीद बर्फबारी की पेश गोई। ज़ियारत पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, कान मेहतरजई में यखबस्ता हवाएं। नदी नालों और पाइप्स में पानी जम गया। पेशावर और कोयटा में भी सर्दी से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। कोयटा में साइकिल पर आग जलाकर जिस्म गर्म रखने की वीडियो फिर वायरल हो गई। लाहौर में ठंडी हवाएं। सुबह और शाम के औकात में धुंध भी बढ़ गई। कराची में भी कोयटा की सर्द हवाएं आ गई। रात में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने की पेश गोई। स्कर्दू -11 सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। ज़ियारत -9, सौर -7, गिलगित -6, कोयटा -6, मरी 0, पेशावर और इस्लामाबाद में 1, कराची 10, लाहौर 7
और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कूल आने में बहुत मुश्किल होता है, सर्दी है, हमें छुट्टियां चाहिए। क्लास में बहुत सर्दी होती है, हम लोग घर में पढ़ाई करेंगे। क्लास में बहुत सर्दी होते है, इसकी वजह से हम लिख भी नहीं सकते। हुकूमत को चाहिए हमें सर्दी की छुट्टियां आई थी या हीटर को लाए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों के स्कूल्स में सर्दी की छुट्टियां मनसूख, बच्चे और वालिदैन परेशान। बच्चों का कहना है कि या तो क्लास में हीटर लगाएं या छुट्टियां दे दें। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में बदतरीन बर्फानी तूफान, दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, कैंटकी, न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज। तकरीबन 13 लाख अफराद बिजली से महरूम। अमेरिका भर में 22,000 परवाजें ताखीर का शिकार। न्यूयॉर्क का बफलो एयरपोर्ट मुकम्मल बंद। ज़्यादातर परवाजें सियाटल, शिकागो और न्यूयॉर्क में मनसूख की गईं। बर्फबारी के बायस शाहराएं भी बंद। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद हलाक। वाशिंगटन डीसी में 1989 और न्यूयॉर्क में 1906 के बाद सरतरीन क्रिसमस इवनिंग की पेशगोई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मशरकी रियासतों में दहाइयों बाद सरतरीन क्रिसमस होगी। अटलांटा और फिलाडेल्फिया में आज शदीद तरीन सर्द मौसम की पेशगोई। गैस तो है ही नहीं और लकड़ियाँ वगैरह दूर दूर से लानी पड़ने सब खरीद के, और फिर होटलों पे जाओ तो इतनी महंगाई हुई हुई है। ना रात में आता ना दिन में आता गैस की तो बहुत ही परेशानी है यहाँ। कुछ भी नहीं है, बड़ा गरीब इंसान ना पका सकता ना कुछ कर सकता। कभी घर जाते हैं यही शिकवा होता है जी गैस नहीं आ रही, कभी लकड़ी लेते पकाते, कभी स्टापर लगाते पकाते। हमारा गैस बिल्कुल नहीं आ रही ना, बोली हम मोटर से ला के खाना खाते हैं। गुजारा बस कभी सिलेंडर और लकड़ी वगैरह से और है। बस सुबह 1 घंटे होते है, सारा दिन रहती, फिर शाम को आते हैं 6 बजे 8 बजे तक, फिर चली जाती है। सर्दियों का मौसम है, बच्चे हैं छोटे घर में, तो ये इशू तो रिजॉल्व होना चाहिए। हमने काम पे जाना होता है जल्दी, और काम वाले भी एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं आप रोज़ लेट हो जाते गैस की वजह से नाश्ता नहीं कर सकते। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, बहावलनगर, मुल्तान समेत मुल्क भर में गैस का बहरान। LPG और लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ गया। लकड़ी और कोयले के दाम भी बढ़ गए। खुश्क लकड़ी की कीमत 1200 से 1400 रुपए फी मन तक जा पहुंची। शहरियों का कहना है कि गैस पूरा दिन नहीं होती, मजबूरी में खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है। तर्जुमान स्वीट नॉर्दर्न का तमाम सेक्टर्स को गैस की मुसलसल फराहमी का दावा। कहा खाना पकाने के औकात में गैस फराहमी का कोई मसला दरपेश नहीं। ये टेंट, ये कपड़ा क्या टुकड़ा है, ये कपड़ा क्या ढक जलेगा, और इसका सर्दी का रो क्या बहुत सर्दी है, काम रहे, पैसा नहीं है, बच्चे बीमार पड़े हैं। आप देख रहे हैं कि हमें बिल्कुल इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है कि आप मेहरबानी करें कि सरकार हमारी मदद करे। सर्द मौसम ने बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात भी बढ़ा दी। मुतासरीन का कहना है कि जाफराबाद, नसीराबाद, सोहबतपुर, झलमक्सी और कच्ची में सर्दी से निमटने के लिए खेमे में गैर मौसर और नाकाफ़ी हैं। सर्दी से बच्चे बीमार हो रहे हैं। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में शहीद पुलिस हेड कांस्टेबल सैयद अदील हुसैन आरिफवाला में सुपुर्द खाक। शहीद की मैयत को पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। धमाके की तहकीकात के लिए अब तक JIT नहीं बनाई जा सकी। DIG की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से JIT बनाने की सिफारिश। SSP CTD की सरबराही में बनाई जाने वाली JIT में 3 DSP शामिल होंगे। तफ्तीशी ऑफिसर्स और हसास इदारों के 2 अफसरान भी JIT का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की खराब सूरत हाल पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान के हालात ठीक नहीं। सूबे की पुलिस लाहौर और बनी गाला के महलात ड्यूटी दे रही है। KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर इमरान खान की अय्याशियों के लिए मैसर होता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं तवक्को के मुताबिक ना असम्बली तोड़ने का ऐलान हुआ, ना ही PTI के अरकान इस्तीफे देने स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश हुए। इमरान खान ब्लैकमेलिंग, धौंस और धमकी से दोबारा इख्तिदार में आना चाहते हैं। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सूरत हाल में रखना चाहती है।
इमरान खान नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मईशत चले। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में सेनेटर आजम स्वाति ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुबैना ट्वीट्स पोस्ट नहीं की, किसी इदारे को बदनाम करने का भी कोई इरादा नहीं था। केस दस्तावेजी इल्ज़ामात पर मबनी है। जेल में रखना ट्रायल से कबल सज़ा के मुतरादिफ होगा। ट्रायल कोर्ट ने 21 दिसंबर को आजम स्वाति की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। मुतनाज़ ट्वीट्स पर FIA ने आजम स्वाति के खिलाफ 26 नवंबर 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। चमन में जिले का वाहिद नादरा सेंटर 1 दिसंबर से बंद, शहरियों को मुश्किलात। डायरेक्टर ऑपरेशन नादरा का कहना है कि 1 दिसंबर को एजेंट माफिया ने नादरा अमले के साथ झगड़ा किया और तोड़फोड़ की। मुलव्विस एजेंट माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक नादरा सेंटर बंद रहेगा। हक दो तहरीक का मुतालबात के हक में एक्सप्रेस वे गवादर पर धरना जारी। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लांगो और सूबाई मुशीर PHE अब्दुल रशीद मुज़ाकरात के लिए गवादर पहुँच गए। हुकूमती एलामिया के मुताबिक कोशिश है कि मुज़ाकराती अमल के जरिए धरना खत्म कराया जाए। सूबाई हुकूमत हक दो तहरीक के बेशतर मुतालबात पर पहले ही अमल दरामद कर चुकी है। बिलावल भुट्टो फुटबॉल चैंपियनशिप की 75 लाख की सरकारी रकम लुट जाने पर वजारत खेल सिंध ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से वजाहत तलब कर ली। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने फुटबॉल चैंपियनशिप की तारीख क्यों तब्दील की, गैर ज़रूरी तौर पर रकम बैंक से क्यों निकाली, रकम लुट जाने का महकमा खेल को क्यों नहीं बताया, वजारत खेल के सवालात। कंपनी ने 3 रोज़ में वजाहत न की तो मामला FIA को भेज दिया जाएगा। वजारत खेल ने ठट्टा में फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी किए थे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का इस्लामाबाद में निकाह। तकरीब में शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी, CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना, समीन राना, आकिब जावेद और अजीज़ो अकारिब की शिरकत। हारिस रऊफ सफ़ेद शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट में मलबूस थे। हारिस की अहलिया मुजना मसूद उनकी क्लास फेलो रह चुकी हैं। मारूफ अदाकारों को मोइन अख्तर की मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। साबिक क्रिकेट कप्तान जारे मिजाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अबूरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़्ज़ाक और फास्ट बॉलर राव इफ्तिखार अंजुम सिलेक्शन कमेटी के अरकान होंगे। हारून रशीद अबूरी सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर कर दिए गए। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने सोशल मीडिया पर शाहिद अफरीदी की चेयरमैन अबूरी सिलेक्शन कमेटी तकर्री का ऐलान किया। और मुमताज़ शायर और नगमा निगार कतील शिफाई के मधुर गीत आज भी मद्दाहों को याद, उनके चाहने वालों ने यौम पैदाइश पर उन्हें बहुत याद किया।